हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। आज बिल्कुल ABCD से इंग्लिश स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर एक अनपढ़ इंसान भी है जिसको कुछ नहीं आता और अगर उसका इंग्लिश बोलने का दिल हो रहा है तो वो आसानी से इस वीडियो को देखकर इंग्लिश सीख सकता है और आज से ही अपने घर में इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है। तो जैसे कि हम बताया गया आपको कि इंग्लिश बहुत आसान है। थोड़ा सा उसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए। जिसके अंदर इंटरेस्ट होगा वो इंग्लिश आसानी से सीख जाएगा। और आज हमारी जो इंग्लिश शुरू हो रही है सबसे सरल इजी ABCD से, और वो हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसे चालू कर रहे हैं हम, और उसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब अपनी इंग्लिश शुरू कर रहे हैं हम इस उंगली से। जैसे कि हम कहीं भी चले जाएं, जैसे हम बाहर चले गए, मान लो इंग्लैंड में है, मुंबई में है, सिवनी में है, कहीं भी है, और हमें कहीं पर भी जाके इशारा करके बोलना है, तो हमारी जो इंग्लिश शुरू हो रही है सबसे पहली वो इशारा करके बोलने वाली इंग्लिश है, जिसको नाम दिया गया है इंडेक्स। इसलिए हम इशारा करने के लिए इस उंगली का यूज़ करते हैं कि जैसे आप बोलते हैं यह मेरी टेबल है, यह मेरी कार है, यह मेरी चेयर है, तो इस फिंगर का यूज़ करते हैं। इसलिए इस फिंगर का नाम भी पड़ गया इंडेक्स फिंगर, इशारा करके बोलने वाली उंगली। और हमारी पहली यूनिट भी इससे चालू हो रही है, इंडेक्स मतलब इशारा करके बोलना। तो आप कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, इशारा करके बोलने के सिर्फ 4 तरीके हैं। देयर आर ओनली 4 वेज, सिर्फ 4 तरीके हैं। आप कहीं भी चले जाओ, 5वां तरीका नहीं है, तो क्यों ना हम चारों तरीके सीख लें और दुनिया में कहीं भी जाके इशारा करके तो बोलना शुरू कर सकते हैं। आज से घर में बोल सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ, लुक एट हियर। तो इंडेक्स पहली यूनिट है जिसका नाम है इंडेक्स, इशारा करके बोलना। इसके 4 वेज हैं, 4 तरीके हैं, 4 वेज। आज हम सीख रहे हैं नंबर 1 तरीका। नंबर 1 कि जब हमारे पास में वन पर्सन हो, जब हमारे पास में 1 पर्सन हो, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, इंसान। जब हमारे पास में 1 पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो। पर्सन मीन्स व्यक्ति, इंसान, प्लेस मतलब स्थान, जगह, और थिंग यानी वस्तु। पूरे संसार में यही तो है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी पूरी दुनिया में हम कहीं भी रहें, और अगर हमारे पास में 1 पर्सन, प्लेस, थिंग है, तो हम हिंदी से तो आसानी से बोल सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी में हम आसानी से बोल सकते हैं कि भाई यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। आप हिंदी में से आसानी से बोल सकते हैं यह मेरी कार है। लेकिन अगर मान लो किसी फॉरेनर के सामने या अदर लैंग्वेज स्पीकर के सामने बोलेंगे आप कि यह मेरी कार है, तो उसे वो आपकी उंगली को देखेगा और कार को देखेगा, जिससे वो आप समझ नहीं पाएगा व्हाट आर यू सेइंग। तब आप बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश, ABCD वाली इंग्लिश की जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बोल सकता है, उसका यूज़ करें आप यहाँ बहुत आसानी से बोलें। दिस का यूज़ करिए आप, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार। कितनी सिंपल, इतनी आसान इंग्लिश, किसमें कोई ग्रामर नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही। अनपढ़ भी बोल सकता है दिस इज़ माई कार। आप घर जाके बोल सकते हैं ये मेरी चाय है, दिस इज़ माई टी, दिस इज़ माई स्लीपर। एकदम आसानी से आप बोलना शुरू कर सकते हैं, कोई इंग्लिश कठिन नहीं है यहाँ से। लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे गणित की गिनती है, गणित जो मैथ्स अपन चालू करते हैं, मैथ्स शुरू होता है 1 से, ऐसी इंग्लिश शुरू होती है दिस से। तो जिसने दिस बोल लिया फिर वो आगे तक बड़ी इंग्लिश बोल सकता है। और ऐसा नहीं सीखना है हमको हिंदी से कि यह मतलब दिस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत से चैनल्स वगैरह में बहुत से लोग सिखाया जाता है, हमारे एरिया में हिंदी से इंग्लिश सिखाई जाती है। दैट्स नॉट अ गुड वे, दैट्स अ रॉन्ग वे। आपको यहाँ इंग्लिश बताई जाएगी जो कंडीशन में, कि आप कंडीशन में जाओ। जब आप कहीं भी हैं पूरी दुनिया में, कहीं पर भी हैं, आपके पास में 1 पर्सन है, प्लेस है और थिंग है, और उसको इशारा करके बोलना है, तो आप यूज़ करें दिस का। उसको इंडेक्स करने के लिए आप किसका यूज़ करें, दिस का। और आसानी से इंग्लिश बोलिए। आज से ही बोलना शुरू करें आप अपने घर में। और अगर आप बोलते जितना आप, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और जो लैंग्वेज बोलने से आता है, तो आप सीखिए और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करिए। आज से उसको अप्लाई करिए और आप दिस इज़ यूज़ करिए। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज़ लगेगी, ये तो इंग्लिश सिखा दिया मैंने आपको थोड़ा सा, लेकिन अब क्या है, आप जो मार खाएंगे बाहर, वो वर्ड पावर से मार खाएंगे। अब जैसे बोलना है कि भाई यह मेरा मोहल्ला है, तो आप दिस इज़ माई मोहल्ला बोलना पड़ेगा। तब मोहल्ले के लिए हमको वर्ड आना चाहिए कि दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ माई वार्ड, दिस इज़ माई कॉलोनी, दिस इज़ माई लोकेलिटी। तो जैसा कि बताया जाता है आपको, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो हमारे पास मटेरियल होना, ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, तब हम बिल्डिंग तैयार होती है। ऐसे इंग्लिश में हमारे पास इंग्लिश का मटेरियल होना मीन्स वर्ड पावर।
जिसको वोकेबलरी कहते हैं, शब्द भंडार, तो इंग्लिश के वर्ड रहेंगे तो आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं कि भैया दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ माई चेयर, दिस इज़ माई टेबल, दिस इज़ माई ग्लास, दिस इज़ माई एवरीथिंग, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई फाइल। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है और आज से बोलना है, बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं आप। तो बस आप वर्ड पावर बढ़ाइए और अपनी इंग्लिश को सुधारिए। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।